नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है वह है संधि, यानी आज हम संधि चैप्टर से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, आपका 20 में से जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपका 20 में से कितना % सही हुआ है। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत जमा याद होगा कि इति जमा याद होगा कि इत जमा आदि होगा कि इति जमा आदि होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होता है इति जमा आदि होता है, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए परिच्छेद का सही संधि विच्छेद है। बताइए परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिहि जमा छेद होगा कि परह जमा छेद होगा कि परिहि जमा छेद होगा कि परिहि जमा छेद होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परिच्छेद का जो सही संधि विच्छेद होगा परिहि जमा छेद होगा, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, तीसरा प्रश्न है, इसे बताइए। दोस्तों, देखिए आप संधि जो है लेक्चर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया, और देखिए मैंने ट्रिक के साथ संधि पर वीडियो बनाया है। आप यदि संधि का कोई भी उदाहरण देखेंगे सेकेंडों में आप बता देंगे कि वो उसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो तीसरा प्रश्न है, इससे बताइए महर्षि का संधि विच्छेद है। बताइए महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महान जमा ऋषि होगा कि मह जमा ऋषि होगा कि मह जमा ऋषि होगा कि महा जमा ऋषि होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होता है महा जमा ऋषि होता है, तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न बताइए आप सब राकेश का सही संधि विच्छेद है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। रा जमा के से सही होगा कि राक जमा ई से सही होगा कि राका जमा ई से सही होगा कि राका जमा ई से सही होगा। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राकेश का जो सही संधि विच्छेद होगा राका जमा ईस होगा। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग जमा अंबर होगा कि दिक जमा अंबर होगा कि दिग जमा अंबर कि दिग जमा अंबर। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा दिक जमा अंबर होगा। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, बताइए ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रह्म जमा अस्त्र होगा कि बी दिया है ब्रह्मा जमा अस्त्र होगा कि सी दिया है ब्रह्म जमा अस्त्र कि डी दिया है ब्रह्म जमा अस्त्र। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्रह्मास्त्र का जो सही संधि विच्छेद होगा ब्रह्म जमा अस्त्र होगा। तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, बताइए गिरीश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गिर जमा ईस होगा कि बी दिया है गिर जमा ईस होगा, सी दिया है गिर जमा ईस होगा और डी दिया है गिर जमा ईस। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होता है गिर जमा ईस होता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं। 5 भेद हैं कि 2 भेद हैं कि 7 भेद हैं कि 3 भेद हैं। तो देखिए, 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए, 5 भेद कौन कौन है। तो देखिए, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा जो है आपका वह है यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा अयादि है, 5वां जो है आपका वृद्धि संधि है। तो देखिए, यही कुल 5 जो है स्वर संधि के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इससे बताइए
बताइए अन्वय का संधि विच्छेद है। बताइए अनु जमा अय होगा कि अनु जमा अय होगा कि अनु जमा आय होगा कि अनु जमा आय होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अन्वय का जो सही संधि विच्छेद होगा अनु जमा अय होगा, तो देखिए बी वाला सही होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 10 है। बताइए अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। बताइए अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया अनु जमा वेषणीय होगा, बी दिया अनु जमा एषणीय होगा कि सी दिया अनु जमा एषणीय होगा कि डी दिया अनु जमा वेषण। कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद होगा अनु जमा एषण होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए विद्यालय शब्द में है। बताइए विद्यालय शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है। स्वर संधि का कि व्यंजन संधि का कि विसर्ग संधि का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्यालय में देखिए स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। और देखिए संधि 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। और देखिए स्वर संधि का जो प्रकार होगा विद्यालय या दीर्घ संधि होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। तो देखिए स्वर संधि में जो प्रकार होगा वह दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्यालय। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 12 है। इसे बताइए पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प जमा वन होगा कि प जमा अन होगा कि पो जमा अन होगा कि प जमा न होगा। देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पवन शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा पो जमा अन होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 13 है। बताइए उच्चारण का संधि विच्छेद है। बताइए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्च जमा आचरण होगा कि उच्च जमा चरण होगा कि उच्चा जमा रण होगा कि उत जमा चरण होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद होगा उत जमा चरण होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 14 है। बताइए किस शब्द में गुण संधि है। सिंधुर्मी में है कि भारतेंदु में है कि नारीश्वर में है कि लोकेश्वरी में है। बताइए। तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए भारतेंदु में जो है गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। यहाँ पर इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 15 है। बताइए वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया वृक्ष धन छाया होगा कि बी दिया वृक्ष जमा छाया यह होगा कि सी दिया वृक्ष जमा छाया यह होगा कि डी दिया वृक्ष जमा छाया यह होगा। तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी सही होगा। तो वृक्षाया का जो सही संधि विच्छेद होगा वृक्ष जमा छाया होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 16 है। बताइए महाजमा उदय बराबर क्या होगा। महोदय होगा कि महोदय होगा कि महोदय होगा कि महोदय होगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महाजमा उदय का जो संधि विच्छेद होता है महोदय होता है। तो यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 17 है। बताइए सद्भावना का संधि विच्छेद है। स जमा भावना होगा कि स जमा द भावना होगा कि सत जमा भावना होगा कि सत जमा भावना होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सद्भावना का जो सही संधि विच्छेद होगा सत जमा भावना होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 18 है। बताइए मनोरथ का सही संधि विच्छेद होगा। मन जमा रथ होगा कि मन जमा ओरथ होगा कि मनो जमा रथ होगा कि मन जमा रथ होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मनोरथ का जो सही संधि विच्छेद होगा मन जमा रथ होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 19 इसे बताइए विद्यार्थी उदाहरण है। बताइए विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का कि गुण स्वर संधि का कि व्यंजन संधि का कि दीर्घ स्वर संधि का। तो देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। तो देखिए विद्यार्थी का जो संधि होगा विद्या जमा अर्थी होगा। और देखिए यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 20 है। बताइए जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का है कि विसर्ग संधि का है कि दीर्घ स्वर संधि का है कि यड़ स्वर संधि का है। तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा। जगन्नाथ जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है।
तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह जरूर बताइएगा कि 20 में से आपका कितना % सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।